मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में तीसरी बार निर्वाचित विधायक हूँ, पर मुझे सिर्फ 15 महीने सरकार देखने को मिला, बाकी टाइम तो मैंने पूरा का पूरा विपक्ष में निकाला। और 15 महीने में जो हमारी उपलब्धियां हैं, आपके बीच वचन दिया कि किसान का कर्जा माफ होगा और बिजली का बिल हाफ होगा। बिजली का बिल 18 लाख किसानों का 10 हॉर्स पावर तक का हमने माफ किया और 35 लाख किसानों में से लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ भी हुआ। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक चीज रखती है कि 10 दिन में माफ करना था। तो आप बताओ 10 दिन में किसके खाते में पैसा डालते और किसके खाते में नहीं डालते। कमलनाथ जी ने जो पारदर्शी नीति बनाई, ये नीति समझने की आवश्यकता है। हमने कहा कि कर्ज माफ करेंगे 2 लाख रुपए तक का, वो कर्ज माफ करेंगे जो कृषि प्रयोजन से लिया गया हो। दूसरा, एक कर्ज माफी एक व्यक्ति की, एक खातेदार की एक जगह हो सकती है। एक खातेदार के अगर 3 खाते हो तो तीनों कर्जे माफ थोड़ी करेंगे। अब मेरी जमीन तो चिकला में भी है, मेरी जमीन मालूम पड़े धाराखेड़ी में भी है, और मेरी जमीन बिश्निया में भी है। अब मेरे तो 3 खाते हो गए, मैं तो तीन सोसाइटी का खातेदार हो गया। और 3 सोसाइटी का खातेदार होने के कारण मैंने तो तीनों सोसाइटियों से ले लिया, किसी से खाद ले लिया, किसी से ऋण ले लिया। ऐसा होता है बड़े किसानों का। अगर हम 10 दिन में कर्जा माफ 10 दिन में पैसा डालते तो बड़े बड़े किसानों के फायदे हो जाते और छोटे किसान रह जाते। छोटे किसानों को लाभ दिलाने के लिए फॉर्म भरवाए, आधार सीडिंग करवाई, जिन खातों में आधार सीडिंग नहीं थी। 3 तरह के फॉर्म भरे, हरे, सफेद और गुलाबी। और फॉर्म भर के ये भी नियम बनाया कि अगर कोई विधायक है तो उसका कर्जा माफ नहीं करेंगे, कोई पूर्व विधायक है उसका नहीं करेंगे, जो मंडी का अध्यक्ष या जनपद का अध्यक्ष रह चुका है उनका नहीं करेंगे, जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है उसका नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी नियमावली बनाई, ये सब 10 दिन के अंदर हुआ और कर्जा माफ होके किस्तें डलने भी लग गई। 26 लाख किसानों के खातों में किस्तें डल भी गई, उनका कर्जा माफ किया। 300 रुपए पेंशन हमारे यहाँ मिलती, जिसको बढ़ाकर 600 रुपया किया। गौशाला हर ग्राम पंचायत में खोलना था तो 1000 गौशालाएं पहले साल में खोली, 1500 गौशालाएं दूसरे साल में मंजूर करके गए थे, जिसका काम अभी चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये सारा काम हम कितने दिन का बता रहे हैं? 12 महीने का। 15 में से 3 महीने तो आचार संहिता, तो 12 महीने में इतना काम किया। अब 12 महीने में जब हम इतना काम करते हैं, अगर हमें 5 साल का मौका दे देते तो क्या हो जाता है? इनका तो 15 साल से सत्ता थी, पर सत्ता की भूख और हमारे कुछ साथियों की पद और पैसे की भूख, ये आड़े आ गई हमारे। और आपके वोटों से बनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को नोट तंत्र से गिराया। अभी दोनों आज वो फिल्म देखते हो ना, उसमें पहले एक्टर के नाम आते हैं, फिर आखिरी में नाम आता है निर्माता निर्देशक। तो एक्टर में तो हरदीप जी का नाम सबसे आगे ही था, जिनने ये सबसे पहले बिकने का काम किया। पर निर्माता निर्देशक आज चंद्रवासा आए आप ही की विधानसभा में। निर्माता और निर्देशक, निर्माता है शिवराज सिंह चौहान और निर्देशक ज्योतिरादित्य सिंधिया। और निर्माता निर्देशक दोनों आके गुमराह करने की बातें करते हैं। बोलते हैं कि हरदीप ने कहा कि चलो चलो, हरदीप से तो कह दिया चलो चलो। अरे 450 करोड़ रुपए का मुआवजा डला, दिवाली के पहले डला और हर गांव में डला। कहीं 25% डला, कहीं 100% डला और पूरे इलाके में डला। हरदीप जी ने एक जगह भी ये बात नहीं करी कि शिवराज सिंह जी मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, पर मेरे किसानों का जो 75% मुआवजा बचा हुआ है वो डाल दो और 1 लाख से 2 लाख के बीच के जो किसानों का कर्जा बचा हुआ है वो डाल दो। ये कहीं हरदीप भाई ने कहा? वो तो गए हवाई जहाज में बैठ के बेंगलोर, वहां कहा कि मुझे मंत्री बनाओ और मुझे माल दो।
अब उनने तो आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, स्वागत किया, अब मैं चिखला के वोट बेच जाऊं सीतामऊ जाके तो अच्छा लगेगा आपको? अरे मैं तो एक चिखला के वोट नहीं, हरदीप जी ने तो पूरे सुहासना विधानसभा के वोट बेच बेंगलोर जा। ये निर्णय आपको लेना है, और निर्णय ये आपको लेना है साथियों कि यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार चलेगी कि नोटतंत्र की सरकार। यही मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ। बचा हुआ कर्जा भी माफ करेंगे, पेंशन भी 1000 रुपया करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी गौशालाएं खुलनी है और वो भी पूरी खोल के दिखाएंगे, और बेरोजगारी भत्ता भी नौजवानों को दिलाएंगे। और आपसे यही निवेदन है, पंजे का बटन दबाकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दें। 5 साल का 3 साल, 1 साल तो अगल बगल भी निकल गया, 1 साल पहले निकल गया, अब 3 साल का मौका हमें दे दो, हम 3 साल में 15 साल से ज्यादा काम करके बताएंगे। ये निवेदन आपके साथियों, आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।